दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल है। ममता सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? अव्वल तो ये सवाल उठता है, और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कार्रवाई जब धर्म देखकर की जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे, और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। धर्म को लेकर ममता दीदी का, ममता बनर्जी का दोहरा मापदंड क्यों है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने तस्वीर आपके सामने रखी। बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि उन सांसदों के खिलाफ जो टीएमसी के थे, जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? माफी मांगने के बाद भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई है? दर्शकों, यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज खामोश रहे तो फिर यह खामोशी महंगी पड़ जाएगी। बातचीत करने के लिए डॉक्टर नीति शर्मा, नेता बीजेपी, सोफिया खान, नेता टीएमसी, मसूद हाशमी, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस गंभीर मुद्दे पर। मैं सोफिया खान जी से शुरुआत करना चाह रहा हूं। सोफिया खान जी, आखिर क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की? बीजेपी कह रही है हिंदू धर्म देखकर पश्चिम बंगाल में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती है, लेकिन मालदा के गुनाहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, मुर्शिदाबाद के गुनाहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि वो टीएमसी के हैं, वो मुस्लिम हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो हिंदू है। मैं यही नहीं कह रहा गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए। ब्रॉडर एस्पेक्ट इसका यह है कि सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? 30% वोट चाहिए टीएमसी को पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का, इसलिए गिरफ्तारी की गई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं सोफिया जी, बहुत गंभीर सवाल है, क्या कहना आपका? नमस्कार आदाब। बहुत लंबा सवाल, आपने बहुत समय ले लिया सवाल पूछने में ही। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल लंबा भी है और मुद्दा भी बहुत गहरा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सवाल की लंबाई पर मत जाइए, सवाल की गंभीरता को देखिए। आप सुन लीजिए। पहले हम लोग धर्म और पार्टी से हटके अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहेंगे तो मैं जरूर देना चाहूंगी यहाँ पर कि देखिए, हमारे विंडो में मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। पीसीआर प्लीज पहला ग्राफिक्स चलाएं। जब महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया था, उसका जो हमने पहला ग्राफिक्स चलाया था, उसको विंडो में रखिए प्लीज। सोफिया जी, पूरा कीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको एक ड्रॉ लाइन देना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस धर्म पर कमेंट कर रहे हैं या किसको वो आघात कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये शर्मिष्ठा को पहली बार गिरफ्तारी मिली है। इससे पहले मुझे जहां तक याद है, मुनव्वर फारूकी जो एक रिनोड कॉमेडियन है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने भी हिंदू धर्म के लोगों को आघात किया था, उनको ठेस पहुंचाया था। तो उनकी गिरफ्तारी से मैं सहमत थी, उस वक्त भी मैं सहमत थी। देखिए, हमारे यंगस्टर्स को एक ड्रॉ लाइन करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। और इसमें ये छोटी छोटी चीजें, जहां तक शर्मिष्ठा का सवाल है, शर्मिष्ठा सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने उनके काफी वीडियोस देखे हैं इस घटना के बाद। गाली गलौज से बात करना और बहुत ही कैजुअली गाली देना, गाली बोलना, ये आज के यंगस्टर्स, मैं सिर्फ शर्मिष्ठा की बात नहीं कर रही हूँ, आज के यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाना जरूरी है। फंडामेंटल राइट टू स्पीच का मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलेंगे। और देश में ऑलरेडी एक यूनिटी की जरूरत है, वहां पर आप ऐसे जस्ट टू बिकम फेमस, फेम पाने के लिए या यूट्यूब से पैसे पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए हम शर्मिष्ठा के गिरफ्तारी का समर्थन करते हैं, ताकि और भी यंगस्टर्स को, वो जो भी धर्म के हो, अगर कोई मुस्लिम भी अगर किसी हिंदू के लोगों को ठेस पहुंचाता है तो उसको भी यही सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। और जहां तक टीएमसी की बात है, बात यहाँ टीएमसी की नहीं है। कोर्ट, जब लोगों ने मास में एफआईआर किए, कोर्ट ने तो जांच की होगी ना। ये जो अरेस्ट वारंट निकलता है वो कोर्ट देती है, ये कोई पार्टी से तो कोई रिलेटेड नहीं है। ये कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला, तब इनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी के जो प्रोसीडिंग्स हैं और नॉन बेलेबल चीजें हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट को लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ भद्दा रिमार्क किया है। और सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए नहीं बोला उन्होंने इस्लाम जो सेकंड मोस्ट रिलीजन है पूरे वर्ल्ड का, उनके एक प्रॉफिट है
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको एक तस्वीर, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं अच्छी बात उठाई आपने, अच्छी बात उठाई। मैं रुक जाए सोफिया जी, रुक जाए, एक से रुक जाए आप, रुक जाए, मैं आ रहा हूं आपके पास। स्क्रीन पे विजुअल डालिए प्लीज, मेरे साथ विजुअल डालिए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च को कहना कि भाई ये बहुत बड़ा शिवलिंग दिख रहा है, इसके नीचे भी अगर ढूंढेंगे तो कुछ मिल जाएगा। महुआ मोइत्रा सांसद टीएमसी, सयोनी घोष सांसद टीएमसी, देख लीजिए फोटो। ये तो फोटो दिखाने लायक भी नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं आज ब्लैक एंड व्हाइट पहन के आया हूं और मैं काला और सादा दोनों अलग अलग करना चाहता हूं। ये अपने हिसाब से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आपको, बात समझने की कोशिश कीजिए आप। सोफिया खान जी, क्या है ये? सोफिया खान जी, हाँ, क्या ये क्या ये धर्म का अपमान नहीं है? ये लोग हाथ नहीं हो रहे हैं। मेरी बातों को सुन लीजिए। इसमें पार्टी, इसमें किसी भी एंगल से आपको पार्टी का रंग देने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे मैडम ये बताइए, धर्म का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में मैडम ये बताइए, धर्म का हुआ अपमान की नहीं हुआ? अभी आप किसी और धर्म के अपमान की बात कर रही थी ना। सयोनी घोष और महिला मित्रा ने अगर कुछ गलत किया है तो अगर कुछ गलत किया है, मैंने स्क्रीन पर तस्वीर रखी है आपको, इसमें अभी भी बोलने में अतिशयोक्ति है। अगर कुछ गलत किया है, अगर कुछ गलत किया है, फंडामेंटल राइट के अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है जो आपके सांसदों ने किया, ना कि ममता सरकार ने। सोफिया खान, लिसन वेरी केयरफुली। सोफिया खान, रिलैक्स। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगा इस देश में। हर धर्म बराबर है, मैं नहीं चलने दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सोफिया खान, रिलैक्स। अगर मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है तो हिंदुओं की भावनाएं भी आहत होती है। रिलैक्स, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए आप, सोफिया खान, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों की भावना, हिंदुओं की भावनाओं का क्या? मुनव्वर, हू द हेल इज मुनव्वर फारूकी? मैं नहीं जानता मुनव्वर फारूकी को। कौन है मुनव्वर फारूकी? कौन है आदमी? मैं नहीं जानता। मैं टीएमसी के एमपीज को जानता हूं जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। कौन है आदमी? मैं नहीं जानता जिसका नाम कोट कर रही हैं आप। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मालदा मुर्शिदाबाद में, एक सेकंड सुनिए पहले मेरी बात। मालदा और मुर्शिदाबाद में जो टीएमसी के नेताओं के नाम आए कोर्ट की रिपोर्ट पर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कोर्ट नहीं है ना। अगर ममता बनर्जी कोर्ट नहीं है तो ममता बनर्जी को ब्लैक एंड व्हाइट नजर क्यों नहीं आता है? ममता बनर्जी को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं नजर आता है? कोर्ट अरेस्ट करेगा मैडम, हेलो, ममता बनर्जी को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं नजर आता है? सही और गलत में फर्क होता है कि नहीं होता है? एक धर्म का अपमान होता है, मैं मानता हूं। अगर शर्मिष्ठा ने कुछ गलत किया है तो कोर्ट सजा देगी, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नॉर्मल कैसे हो सकता है? वो सामान्य कैसे हो सकता है? शर्मिष्ठा को सजा क्या ममता बनर्जी ने दिलवाई है? नहीं तो पश्चिम बंगाल पुलिस किसके? पश्चिम बंगाल पुलिस किसके पास है? पश्चिम बंगाल पुलिस केंद्र सरकार के पास है। पश्चिम बंगाल पुलिस केंद्र सरकार के पास है। पश्चिम बंगाल पुलिस केंद्र सरकार के पास है। कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। कोर्ट को लगा सही है तो कोर्ट ने अरेस्ट किया, अरेस्ट वारंट दिया। इसमें ममता बनर्जी कहां से आ जाती हैं? मैं बताता हूं कहां से आते हैं, सुनेंगे 2 मिनट आप? मैं बताऊं? देखिए, अगर आप ऐसे युवाओं को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ऐसे युवाओं को और वैसे युवाओं को ये खेलने की कोशिश मत कीजिए मेरे चैनल पर। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं और मैं पूरे होशो आवाज में मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। सुनिए पहले मेरी बात। ऐसे युवाओं को वैसे युवाओं को आपके ऐसे नेता वैसे नेता कहां हो जाते हैं जब शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं? देखिए, मैं ना कोर्ट हूं ना प्रशासन हूं। ठीक बात है, मैं नीति शर्मा जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई धर्म का अपमान हो गया। मैं भी कह रहा हूं धर्म का अपमान हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता से उठ के गुरुग्राम आके अपनी गिरफ्तारी की। ऐसे कितने मामलों में नजीर पेश किया कोलकाता पुलिस ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, ममता बनर्जी सरकार ने। मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा के जो आरोपी है उनका क्या हुआ? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? कोर्ट की रिपोर्ट में क्या गया था? आप कोर्ट को कोर्ट कर रही थी ना आप। कोर्ट की रिपोर्ट में क्या कहा गया था?
कोर्ट की रिपोर्ट में, मैं आपको पढ़ के बताऊं कोर्ट की रिपोर्ट में क्या कहा गया था। अभी आप कोर्ट को कोट कर रही थी। नीति शर्मा जी, उनके जबान में नीति शर्मा जी, नीति शर्मा जी, देखिए, जहां तक धर्म की बात है तो भारत देश के अंदर सबसे बड़ा धर्म तो सनातन है। 80% फॉलोअर सनातन धर्म के।